हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 65वां श्लोक। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसे हार्षु बुद्धि पर्यवर्ती स्थिते। इस श्लोक का भावार्थ है कि जब मनुष्य का चित्त शांत और प्रसन्न होता है तब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। एक कहानी। गुरुकुल में एक बालक अध्ययन करता था। नाम था उदय। वह बहुत परिश्रमी था लेकिन जल्दी क्रोधित हो जाता था। जब भी कुछ गलत होता वह परेशान होकर पढ़ाई छोड़ देता था। एक दिन गुरुजी ने उदय से कहा, तुम्हारी बुद्धि अस्थिर है क्योंकि तुम्हारा मन अशांत है। जब मन शांत होगा तभी ज्ञान टिकेगा। गुरुजी ने उसे ध्यान करने को कहा। उदय ने साधना शुरू की। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ। अब वह कठिनतम प्रश्नों का उत्तर भी शांति से देने लगा। एक दिन एक सहपाठी ने उसे अपमानित किया। उदय मुस्कुराया और कहा, मैं अपने शांति को किसी और के व्यवहार से नहीं खो सकता। गुरुजी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई है, तुम प्रसन्न चित्त हो। इस श्लोक से हमें और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांत चित्त ही वह भूमि है जहाँ ज्ञान का बीज फलता है। जब प्रसन्नता भीतर से आती है तभी दुखों का नाश होता है। 66वां श्लोक। तस्माद् ज्ञान संभुत हृतस्थतम ज्ञानम सिनम आत्मनः चित्वानम संयंसम योगमातिष्ठोत्थितः। भारत। इस श्लोक का भावार्थ है इसलिए हे भारत मतलब अर्जुन, तू अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। एक कहानी। एक बार एक युवक था जिसका नाम था विक्रम। गुरुकुल में वर्षों से वेद शास्त्र पढ़ रहा था लेकिन उसके मन में हमेशा संदेह रहता था, क्या सचमुच ईश्वर है? क्या आत्मा अमर है? उसके गुरु ने देखा कि उसके ज्ञान में रुकावट आ रही है। गुरुजी ने उसे एक तलवार दी और कहा, यह कोई साधारण तलवार नहीं है, यह ज्ञान की तलवार है, इससे अपने संदेहों को काटो। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? गुरुजी बोले, हर बार जब तुम्हारे मन में संदेह आए तो उसे प्रश्न करो, उसका उत्तर खोजो। सत्य जानने की जिज्ञासा से जब तक खोज जारी रहेगी तब तक संशय मिटता जाएगा। विक्रम ने वेदांत, उपनिषद, गीता सबका मन से अध्ययन किया। धीरे धीरे उसके संदेह दूर हुए। अब वह कहता, जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, जहाँ विश्वास है वहाँ संशय नहीं हो सकता। एक दिन गुरुजी बोले, अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो, लेकिन यह युद्ध बाहरी नहीं, अपने भीतर के संशयों से है। उठो, योग को धारण करो। इस श्लोक से और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक संशय है हमारे मन में तब तक ज्ञान अधूरा होता है। ज्ञान की तलवार से अज्ञान के अंधकार को चीरकर अपने कर्तव्य और धर्म की राह पर चलना ही योग है। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको ये दोनों श्लोक का अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। हरे कृष्ण।